हेलो। लास्ट टर्म पे 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। सभी ने सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन? रिप्लाई कीजिए। सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं, बोलिए। ओके, मीटिंग चैट में जल्दी से स्नैपशॉट खींच के दीजिए तो मुझे। सभी लोग फटाफट मीटिंग चैट में स्नैपशॉट डालिए अभी विद इन 2 मिनट्स। आफ्टर 2 मिनट आई विल स्टार्ट। ओके, सो फास्ट। इतना टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो अद्वैत, यस सर। आवाज आ रही है ना? हाँ, तो जल्दी यस से सर, आवाज आ आंसर रही मुझे है। आप। हाँ, जल्दी से फास्ट स्नैपशॉट मुझे दीजिए जल्दी से फटाफट। देखते हैं कितने लोगों ने सॉल्व किए। मुझे पता है आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने सॉल्व किए। सर मुझे थोड़ा हाँ एनएफए टू डीएफए में प्रॉब्लम कंफ्यूजन था थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, वो कंफ्यूजन देखते हैं। पहले सबसे पहले स्नैपशॉट दीजिए आप लोग, जो आप लोगों ने पुट किए हैं अभी। सर मैंने सेंड तो कर दिया पर आई डोंट नो वो सही है कि नहीं, एक बार आप बता देना। कोई जब प्रॉब्लम, थोड़ा कोई कंफ्यूजन आ रहा है। कोई इशू नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे आंसर दीजिए। मैंने आपको नहीं बोला कि आपको सही आंसर देना है या गलत आंसर देना है। ठीक है, ओके आप लोगों ने क्या सॉल्व किया बस मुझे ये देखना है ना बेटा। ठीक, सिर्फ आप लोगों ने क्या सॉल्व किया है मैं देखना चाहता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा आइडिया होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या था क्वेश्चन? 101 एंड था ना? क्या था क्वेश्चन? क्या था एक क्वेश्चन? क्या था 110 एंड? क्या था क्वेश्चन बताइए दोनों। सर फर्स्ट वाला था कि जिसमें जो कंटेन करना चाहिए वन वन स्ट्रिंग, 1 स्ट्रिंग कंटेंट करना चाहिए। ओके, और आपने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बता दिया था। ठीक है। 11 और एक 101 था, एक स्टार्टिंग विद 101 था 101। स्टार्टिंग की एंडिंग? स्टार्टिंग में। 101 बेटा, ये तो 101 और 01। ठीक है, करेक्ट है वाला आंसर तो। और ये क्या बनाया है? 11। तो देखते हैं इसको। सबके एक जैसे आंसर क्यों है? कॉपी पेस्ट किए हैं क्या सबने? क्यों? चलिए ठीक है, अपन देखते हैं। 101 वाला तो बहुत इजी था, डायरेक्ट एनएफए टू डीएफए कुछ था ही नहीं। 101 से क्या करना था मुझे? एक सेकंड रुकिएगा। 101 से स्टार्टिंग करनी थी, तो एंडिंग में क्या आ जाएगा? 1 + 0 का होल स्टार। ठीक है, ये था मेरा। तो 1, बस मुश्किल से 7-8 स्टूडेंट ने ही सेंड किया है मुझे आंसर। और ये बहुत ही बुरी बात है तुम लोगों की एक्चुअली में। मतलब तुम लोगों के लिए क्लास में कोई पढ़ा है चाहे नहीं पता है, नहीं मतलब अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो और अच्छा है तुम्हारे लिए। तो फिर पढ़ाना छोड़ दूं क्या तुम लोगों को? मैं अपना टाइम क्यों वेस्टेज कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के? बोलिए। अगर आप लोगों को सॉल्व करना ही नहीं है, आप लोगों को करना ही नहीं है, तो मुझे बता दीजिए सभी लोग। जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए वो अनम्यूट करो जरा, एक सेकंड। सभी लोग अनम्यूट मत करो। मुझे बताओ जरा कि आपको अगर नहीं पढ़ना है तो फिर अटेंडेंस के लिए आए हो, तो अटेंडेंस लगाने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। कुछ ज़रूरत नहीं है अटेंडेंस की यहाँ पे। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अटेंडेंस तो मैं ऐसे ही लगा दूंगा आप लोगों की। ठीक है, तो सिर्फ ये 5 से 7 स्टूडेंट जिनने सॉल्व किए, ये इन लोगों को क्लास में रहने दो, बाकी सभी लोग लीव कर दो। एक काम करो अभी,
सभी लोग लीव कर दो, कोई मतलब ही नहीं है ना आप लोगों का रुकने का यहाँ पे। मैं जब आपको पहले से ही बोल रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप लोग मानने को तैयार ही नहीं है। ये इतने आसान चीज़ नहीं है जितना आसान समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। ये तुमको मतलब जब पेपर देखोगे तुमको पसीने आ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। लास्ट वार्निंग है मेरी, नेक्स्ट टर्न से जो स्टूडेंट मुझे परफॉर्म करके देगा सिर्फ और सिर्फ वही क्लास में रहेगा, अदरवाइज सारे स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। लीव करवा दूंगा और कोई अटेंडेंस भी नहीं दूंगा उस दिन की। फिर अटेंडेंस ऐसे ही बोल दो मुझे, जो बच्चा नहीं आएगा चलेगा, सिर्फ अटेंडेंस के लिए मत आओ कि नहीं मेरी क्लास में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए नहीं आना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, 101 से स्टार्ट हो रहा है, 101 बना दिया और 1 + 0 का होल स्टार है, तो देखो ये DFA ही डिजाइन हो रहा है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। ये क्या है? DFA ही डिजाइन है। अब अगला क्वेश्चन था जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन में बना चुका था आप लोगों को, 0+1 या 1 + 0 का होल स्टार है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इधर ना ला सकता है, इधर ना ला सकता है, यहाँ पे 1 1 है, मतलब इनिशियल क्या होगा, किसका आंसर बना लूँगा मैं, 1 1 बना लिया डायरेक्ट हमने यहाँ पे, ठीक है। 1 1 बना लिया। अब यहाँ पे मैं क्या इनपुट दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट 0 दे सकता हूँ। क्यों 0 दे सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे 1 दे चुका हूँ, अब 0 1 नहीं दे सकता, यहाँ पे 0 और 1 दोनों इनपुट हो गए। यहाँ पे मैं 0 दे सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं 0 दे सकता हूँ क्या, बताइए। यहाँ पे 0 दे सकता हूँ क्या, बोलिए जल्दी से। जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए वो लोग बताइए जल्दी से। अनम्यूट करो बेटा, मैं बताता हूँ कौन अनम्यूट करेगा। पूर्विका, पूर्विका है क्या क्लास में? नहीं है। मोहित पराशर, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तुमने? यस सर, करा है ना, सेंड भी करा है। हाँ हाँ ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को सबके नाम अभी चैट में याद नहीं है। मनमोहन क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या? यस सर। मनमोहन, कुकू यस सर, क्वेश्चन किया सॉल्व, है सर। हाँ कुकू कुकू यस सर, मुझे सेंड किया। आंसर सेंड किए हैं ऐसा, ठीक है। देन हर्ष अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल यस सर। क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका सॉल्यूशन। हाँ बोलिए। हर्ष अग्रवाल बताओ, सॉल्यूशन बताओ। कहाँ हो पहले बात हर्ष, तुम ये बताओ सबसे पहले तो। सर घर पे ही हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा। ये अगर मैं इसका NFA डिजाइन करूंगा तो ये डिजाइन होगा। चलो हर्ष बताओ, अब मैं यहाँ पे ट्रांजिशन किसका दूं? ये NFA है मेरे पास में, मुझे लेकिन NFA नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, DFA चाहिए, ठीक है। तो ये NFA डिजाइन हो गया मेरा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 0 असाइन कर सकता हूँ क्या हर्ष, ये बता दो बस इसका। अरे बोल भाई, नहीं आता तो मना कर दे। सर नहीं आता। तो क्यों नहीं आता, वही तो पूछना चाह रहा था, इसलिए तो मैंने तुमसे माइक अनम्यूट कराया है। दिया जैन, दिया बताओ। यस सर। हाँ क्या करूँ यहाँ पे, ट्रांजिशन किसका दूँ? सर पहले Q0 पे इटरेशन जाएगा, फिर Q0 से Q1 1 आएगा, फिर Q1 पे इटरेशन आएगा। ये सब Q1 पे इटरेशन क्यों आएगा? मैंने कब बोला, तुमने बोला इटरेशन का अभी मुझे। नहीं सर, Q1 पे इटरेशन नहीं आएगा, Q1 से Q2 1 जाएगा, फिर Q2 से Q3 1 जाएगा और Q3 पे इटरेशन आएगा 0,1। देखो अब यहाँ पे अगर मैं 1 दे दूंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे 1 देने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए, 1 1 स्ट्रिंग आनी चाहिए, तो इससे 1 1 स्ट्रिंग आ रही है क्या कहीं पे भी? हाँ आ रही है। ये 1 1 से इस पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है क्या इनिशियल कंडीशन पे?
ये 1 और 1 पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। 0 दूंगा तो कहाँ जाऊंगा? 0 दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? पीछे आ जाऊंगा 0 दिया तो, क्योंकि 0 देने पे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मेरे पास में 1 0 के बाद में 1 1 ऐसी स्ट्रिंग आ सकती है, जैसे स्ट्रिंग दी मैंने 0, यहाँ से 0 दी, देन दी, फिर 1 दी, देन फिर 1, और यहाँ पे मैंने फिर 0 दिया, जैसे 0 1 0 और फिर 1 1। तो ये स्ट्रिंग एग्जैक्ट है, करेक्ट है। देखो 0 1 0 फिर 1 1 करेक्ट है यहाँ पे। तो ये वाला यहाँ पे अपने को देखना है कि कौन सा इनपुट कहाँ पे देने पे कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, वापस समझाता हूँ। ये वाला, ये मेरे पास आंसर था यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे इनपुट देना है, कौन सा? 1 दे चुका हूँ मैं, है ना। तो 1 सॉरी मैंने गलती कर दी, सॉरी 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 सॉरी, आप लोगों ने बोला भी नहीं। अनम्यूट करके मुझे रिमाइंड करा दिया करो। यहाँ पे 1 तो दे चुका हूँ ना मैं, यहाँ पे 1 दे चुका हूँ, तो 0 तो यहाँ पे 1 दे ही नहीं सकता ना अगेन वापस से। मैंने गलती से बोल रहा हूँ आपको बार बार कि यहाँ पे 1 आएगा नहीं। यहाँ पे ट्रांजिशन कोई सा आ सकता है क्या? यहाँ पे कोई सा ट्रांजिशन नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 1 0 दे नहीं सकता यहाँ पे। मैं 0 दे दूंगा तो यहाँ पे 1 हो गया, देन 0 हो गया, देन फिर 1 1 0 1। ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, जबकि ये स्ट्रिंग कभी भी एक्सेप्ट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेट क्या है मेरी यहाँ पे? 1 1 आनी चाहिए। एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, एक छोटी सी गलती की मैंने यहाँ पे। गलती क्या की? यहाँ पे मैंने 1 का ट्रांजिशन पास कर दिया था, लेकिन अगर ये 1 का ट्रांजिशन पास कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? NFA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NFA, जबकि मुझे NFA तो चाहिए ही नहीं। दैट्स वाई यहाँ पे 1 का ट्रांजिशन दे नहीं सकता। 0 का दे सकता हूँ क्या यहाँ पे? मैं यहाँ पे 0 का दे सकता हूँ क्या? 0 का भी नहीं दे सकता, क्योंकि देखो देखो 1 0 और 1 स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, 1 0 और 1 स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, या 0 1 0 1 0 1 0 1 एक्सेप्टेड। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेट क्या है? 1 1 तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 आ रहा है क्या? नहीं, इस 0 की वजह से 1 1 नहीं आएगा यहाँ पे। तो मैं 0 आएगा तो मैं कहाँ पहुँच, पीछे फेंक दूँ इसको, 0 आए तो यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करा है यहाँ, सॉरी, अब इसके बाद में क्या करा है यहाँ पे मैंने, अब यहाँ पे देना है 1 और 0। तो 1 देने पे कुछ इश्यू है क्या? यहाँ पे कुछ इश्यू नहीं, और 0 देने पे भी कोई इश्यू है क्या? नहीं है। देखो 1 1 तो एक्सेप्टेड है। तो ये मेरा डायग्राम बन रहा है। आप सभी ने यही डायग्राम बनाया था क्या, कि कुछ और इटरेटिव बनाया था? देखते हैं, ये समझ में आया सर क्या सभी ये को? ये आंसर, हाँ सर बोलिए। ये प्रॉब्लम Q2 से आपने Q0 पे वापस से 0 क्यों दिया है? Q2 से आपने Q1 से Q0 पे, Q1 से Q0 पे। Q1 से Q0 पे क्यों दिया ऐसा? देखो यस सर, मेरे वो थोड़ा ये मेरे पास समझ ये में नहीं आ रहा है। 0 1 0 1 0 1 1 1 ये स्ट्रिंग है मेरे पास में, है ना। तो अगर मान लो ये ट्रांजिशन नहीं दोगे तो ये वाली ट्रांजिशन हटा देता हूँ मैं। मुझे DFA क्या होता है, उसके अंदर सारे इनपुट देके देखने होते हैं कि कोई स्ट्रिंग छूट तो नहीं रही। देखो ये आंसर आपका करेक्ट है। यहाँ तक का, यहाँ तक का समझ में आया? मैंने 0 इनपुट नहीं दिया, ये वाला छोड़ दिया यहाँ पे, यस सर। ये छोड़ दिया यहाँ पे। अब देखो मेरे पास स्ट्रिंग है 0 1 0 1 1 1। ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, पहले ये बताओ। एक्सेप्टेड है। और ये स्ट्रिंग इसके अंदर आ रही है क्या? ओके सर। आ रही है कि नहीं आ रही है वाली स्ट्रिंग के लिए बताओ? नहीं नहीं आ आ रही रही है, है। है ना। तो जब अपने को क्या होता है, अब ये स्ट्रिंग क्यों दी अपने यहाँ पे 0, यहाँ से यहाँ क्यों दिया? एक्चुअली में अपने को सारे इनपुट ट्राई करने पड़ते हैं कि इस स्टेट पे आंसर देने पे क्या आउटपुट आ सकता है। तो मैं जब 0 इनपुट यहाँ पे दूंगा, अगर मैं 0 इनपुट यहाँ पे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आंसर मेरा यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ 0 इनपुट। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अगर 0 दे दूंगा तो मेरे पास ये 1 0 1 वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेड हो जाएगी। कैसे? 1 0 और 1 ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अपने को ये स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए मेरे पास में यहाँ पे, है ना। तो ये स्ट्रिंग रिजेक्ट क्या होगी? जब मैं यहाँ से 0 को हटा दूँ, ये वाला। अब मैं 0 कहाँ दूँ? 0 में यहाँ से यहाँ पास करने में मुझे कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से 1 के बाद में फिर 0 आया तो मैं इधर से पीछे चला जाऊँगा वापस से, क्योंकि 0 यहाँ पे ट्रांजिशन गिवन ही है पहले से। देखो Q0 पे 0 पे ट्रांजिशन गिवन है, तो यहाँ पे मैं अगर 0 और पास कर दूंगा वापस से 1 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है। तो 0 पास करने पे मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे 0 दूंगा, देन 1 1 फिर से एक्सेप्ट हो जाएगा मेरे पास में। मतलब इनिशियल कंडीशन जो मेरी है 1 1 वो कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी रीजन से। अगर वो ब्रेक हुई तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आंसर सब जिसने बनाया है वो करेक्ट है। इसके अलावा किसी ने कुछ और बनाया था क्या? बताइए मुझे। इसके अलावा किसी और ने कुछ और डायग्राम बनाया था क्या? बोलो। नहीं सर। ओके।
चलिए अब एक चीज़ और बताता हूँ। अब जैसे मैं हर बार ये वाला आंसर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो कुछ मत करो। जैसे आपको कन्फ्यूजन लगता है कि हमारा ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो क्या करो, 0.01 इनपुट दिया, NFA बनाओ। मतलब सबसे पहले जो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन दिया था उसका मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली NFA डिज़ाइन कर लूँगा यहाँ पे, और इस आंसर का मैं रफ में क्या करूँगा, NFA टू DFA डिज़ाइन कर दूँगा। क्या कर दूंगा, NFA टू DFA डिज़ाइन, DFA कन्वर्जन कर दूंगा। जो आंसर आएगा मेरा, जो आंसर मेरा आएगा वो क्या निकलेगा हमेशा, वो आंसर निकलेगा आपका रिक्वायर्ड DFA ही निकलेगा हमेशा। ठीक है, मतलब यही आंसर आना चाहिए आपको वापस से। क्या आंसर आना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है अगर इससे मिनिमाइज आ जाए तो वो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा, पर इस वाले क्वेश्चन का सबसे मिनिमाइज आंसर जो अपन ने बनाया है वही है। ठीक है, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लिया सभी ने? किसी को कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन है क्या कुछ? चलिए एक सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, मैं लिखवा रहा हूँ। डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा, डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा which accept odd number of 1 and any number of 0, odd number of 1 and any number of 0, odd number of 1 and any number of 0। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन में ये बोल दिया कि जो 1 होंगे वो क्या होंगे, हमेशा ऑड होंगे, और जो 0 हैं वो हमेशा क्या होंगे, इवन होंगे, है ना। सॉरी, 0 क्या होंगे, एनी नंबर होंगे। मतलब 0 के ऊपर तो कोई कंडीशन ही नहीं है, 0 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 1 जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ऑड होंगे। मतलब क्वेश्चन में क्या, या तो 1 1 आएगा, या 3 1 आएंगे, या 5 1 आएंगे। अब 1 का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं अपन। ठीक है, तो ऑड 1 हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं पे भी हो सकते हैं। मतलब इसका अगर रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करूँ मैं, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का मतलब 1 ट्रिपल 1, फिर इसके में स्टार बनेगा मेरे पास में, क्या होगा, हमेशा 1 के कॉम्बिनेशन में अपने पास में आंसर आएंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन की बजाय मैं इसको सॉल्यूशन इस तरीके से देखता हूँ यहाँ पे, कि मेरे पास कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है। देखते हैं यहाँ पे कि क्या तो क्या होंगे, 1 होंगे 0, या फिर होंगे 1, मतलब या तो होंगे 2, या फिर होंगे 3, या होंगे 4, या होंगे यहाँ पे 5। मतलब सीक्वेंस में देखो तो 1 इस तरीके की 2 स्टेट बन सकती है, या तो मेरी इवन वाली स्टेट बनेगी, या मेरी क्या बनेगी, ऑड वाली स्टेट बनेगी। तो दो टर्मिनोलॉजी है मेरे पास में, या तो 1 इवन होंगे, या 1 क्या होंगे, ऑड होंगे, है ना। तो जो इवन होंगे उसको तो अपने को सिलेक्ट नहीं करना, क्वेश्चन किसे सिलेक्ट किसे करना है, हमेशा ऑड को सिलेक्ट करना है। और 0 की तो कोई कंडीशन दी ही नहीं है मैंने यहाँ पे, 0 की तो कोई कंडीशन दी ही नहीं है। तो इवन और ऑड को कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, जो 0 थे मेरी स्टेज वो क्या होगी, हमेशा इवन होगी। क्यों, क्योंकि 0th स्टेज मतलब क्या है, वहाँ पे कोई इनपुट ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसे लेता हूँ क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन के पहले एक ये क्वेश्चन लिखा रहने दो, है ना। अब मैं क्वेश्चन एक छोटा सा ले रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन अपन ने देखा था 1 1 का होल स्टार, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अपन ने बना रखा है, 1 1 होल स्टार बनाया था ना। तो 1 1 होल स्टार बनाया था, तो कैसे बनाया था अपन ने, नल, फिर 2 1 आएंगे, फिर 4 1 आ रहे थे, फिर 6 1 आ रहे थे, देन 8 1 आ रहे थे। मेरे ख्याल से सभी को याद होगा ये वाला क्वेश्चन। तो कैसे बन रहा था, अपन इनिशियल कोई फाइनल कर रहे थे, देन पहला 1 आते थे तो अपन कहाँ पहुंचा देते थे, इधर पहुंचा देते थे, देन सेकंड 1 पे कहाँ पास कर देते थे, यहाँ पास कर देते थे, देन थर्ड पे यहाँ, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, 6 7 8 9 10। मतलब ये जो मेरी स्टेट थी ये क्या थी, इवन स्टेट थी, क्योंकि 0 नल 2 4 6 और 8 हमेशा किस पे आ रहा था, 0 पे आ रहा था। और 1 वाली स्टेट पे क्या आ रहा था अपने पास, हमेशा 1 3 5 7 और 9 आ रहे थे। देखो कैसे 9 कैसे, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी वे में आ रहा था। ये समझ में आया क्या बताया मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये वाला, अगर ये समझ में आया तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ऑड नंबर ऑफ 1 आने चाहिए और एनी नंबर ऑफ 0 आने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ये वाला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि या तो 1 क्या होंगे, इवन होंगे, या 1 क्या होंगे, ऑड होंगे। तो मुझे पता है 0th स्टेज पे हमेशा क्या होंगे,
इवन होंगे और ऑड कहाँ होंगे हमेशा, यहाँ होते हैं। मुझे पता है 0 और 1 दो ही टर्मिनोलॉजी है, तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरे पास में क्या होंगे, या तो इवन होंगे या फिर क्या होंगे, ऑड होंगे। तो जब मेरा पहला 1 आएगा तो पहला 1 पे ही कहाँ जाऊँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा, और ये क्या होगा, हमेशा एक्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला है, ऑड नंबर ऑफ 1 आने चाहिए, ठीक है। और सेकंड जब भी 1 आएगा तो मैं वापस यहाँ चले जाऊँगा। थर्ड 1 जब आएगा तो वापस यहाँ चले जाऊँगा। फोर्थ 1 आएगा तो यहाँ पे आ जाऊँगा। फिफ्थ 1 एक्सेप्टेड, सिक्स्थ 1 वापस से रिजेक्टेड। पहली कंडीशन समझ में आई, ऑड 1 कैसे बनाया अपन ने। अब इसके बाद क्या लिखा है, एनी नंबर ऑफ 0, तो 0 तो कहीं पे भी कैसे भी आ सकते, तो 0 यहीं कहीं पास कर देता हूँ। अब कोई सी भी एक स्ट्रिंग लो मन से, मैं स्ट्रिंग लेता हूँ यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1। अब इसमें 1 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, सेलेक्ट होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाती है मतलब अपना आंसर क्या है, रॉन्ग है। तो देखो कैलकुलेट करके देखो, 1 0 1 1 सभी अपनी कॉपी में लिख के देखो, ऑटोमेटिकली समझ पड़ेगा। 0 1 1 0, फिर 4 टाइम्स ऑफ 1, 4 टाइम्स ऑफ 1 हो गया, देन 4 टाइम्स ऑफ 0, देन 1 1। देखो मैं ऑड पे पहुंच रहा हूँ, हमेशा कहाँ आ रहा हूँ, ऑड पे ही आ रहा हूँ। तो ये मेरा क्या है, आंसर ये करेक्ट है। एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं 1 0 1 1 0 1 0। अब इसमें टू नंबर ऑफ 1 है, ये रिजेक्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग। देखते हैं अपन, 1 0 1 0, देखो इवन पे आ रहा है, मतलब क्या है, मेरी रिजेक्टेड स्ट्रिंग है। करेक्ट चल रहा है मेरा आंसर। जल्दी से बना लो। इस स्टेट को नाम Q0 दे देना, इसको Q1 दे देना। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? चलो हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लिखो, डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा checks whether the given unary number is divisible by 3. Checks whether the unary number is divisible by 3. Unary number is divisible by 3. चलिए हो गया, लिख लिया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, एक सेकंड। हेलो, हाँ क्वेश्चन क्या बोला है अब यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए। ये हो गया सभी को, इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? NFA टू DFA का में एक बच्चे को कंफ्यूजन था जो पूछ रहा था मुझसे। वो अभी जब क्लास खत्म होगी, जब 5 मिनट पूछ लेना मुझको कॉल करके, जैसे भी आपको ठीक लगता हो वैसे, ठीक है। व्हाट्सएप पे पूछ लेना या फिर कॉल करके पूछ लेना, ओके ठीक है। हाँ चलिए, अब क्वेश्चन क्या है, गिवन यूनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो कोई सा भी यूनरी नंबर मीन्स मेरे पास सिर्फ इनपुट एक ही है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3, कोई सा भी एक यूनरी नंबर। तो मैंने 1 सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल। इनपुट कुछ भी हो सकता है लेकिन वो यूनरी है, डिजिट यूनरी है, ठीक है। तो यूनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बोला उसने वहाँ पे क्वेश्चन में। तो मेरे पास में इनपुट क्या है, समेशन इक्वल टू क्या मैंने अज्यूम कर लिया है यहाँ पे 1। इनपुट आप कुछ भी ले सकते हैं, उसने अपने को इनपुट बताया ही नहीं है। अब डिविजिबल बाय 3, तो अब डिविजिबल बाय 3, अब अपन देखते हैं मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू। तो 0/3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 1/3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। 2/3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। देन 3/3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 4/3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, मॉडुलस ऑपरेटर है ना ये मॉडुलस ऑपरेटर बता रहा हूँ मैं। पहले उसने जो क्वेश्चन पूछा क्या, डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल बाय 3 का फंडा देखते हैं अपन। डिविजिबल बाय 3 के फंडे में कैसे इनपुट रन होगी मेरे पास में। अगर मेरे पास 0 नंबर ऑफ 1 होंगे तो 0th स्टेज पे रहूंगा, 1 नंबर ऑफ 1 होंगे तो 1 पे, सेकंड 2 नंबर ऑफ 2 पे तो 2 पे, ठीक है। देन ऐसे ही अगर मैं 5 डिविजिबल बाय 3 करूंगा यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास में, 2। देन 6 डिवाइड बाय 3 करा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास में, अगेन 0। 7 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1।
8 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 2। देन सेम एज इट इज 9 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो आप देख रहे होगे एक पैटर्न सेम है, हमेशा आंसर या तो 0 आता है या 1 आता है या फिर 2 आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। या तो मेरे पास आंसर 0 आ रहा है या 1 आ रहा है या 2 आ रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता हूँ, पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आगे भी यूज होने वाला है, दैट्स व्हाई मैं समझा रहा हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, डिविजिबल बाय 3, मतलब या तो नंबर ऑफ इनपुट क्या होंगे 0 होंगे, या नंबर ऑफ इनपुट क्या होंगे 1 होंगे, या नंबर ऑफ इनपुट 2, मतलब या तो 1 2 या फिर 3। तो अपने को एक्सेप्ट किस पे करना है 3 पे करना है। देन 4 पे रिजेक्ट, 5 पे फिर रिजेक्ट और 6 पे फिर एक्सेप्ट, ये बोला यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 नंबर ऑफ 1 भी हो सकते हैं, लेकिन 0 डिवाइड बाय 3 करूंगा तब भी क्या है मेरे पास में यहाँ पे इवन ही आ रहा है मेरे पास में। तो 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, 3 is also divisible by 3, 6 is also divisible by 3, and 9 is also divisible by up to 3 into n is divisible by 3 always। ठीक है, 3 जो भी 3 के मल्टीप्लिकेशन में होगा वैल्यू वो क्या होगी, हमेशा डिविजिबल होगी मेरे पास में यहाँ पे। तो जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इससे समझा रहा था क्योंकि 0 क्या हो रहा है वहाँ पे डिविजिबल हो रहा है किससे 3 से। तो इनिशियली क्या होगा 0 डिविजिबल है 3 से, दैट्स व्हाई वो क्या होगी मेरी फाइनल स्टेट होगी यहाँ पे, है ना। अब रिमाइंडर क्या आ सकता है मेरे पास में, या तो 1 आएगा, मतलब इनपुट क्या होगा 1 होगा, जब रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, मतलब जब सिंगल 1 होगा तो मैं फर्स्ट स्टेट पे रहूंगा। तो रिमाइंडर से समझना है अपने को। बेसिकली मैंने आपको ये क्यों बताया, रिमाइंडर के फॉर्म में बताया है कि जब 0 एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, लेकिन जब इनपुट क्या होगा 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा तब एक्सेप्टेड नहीं है। तो जब 1 4 और 7 इनपुट है तब रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास में, रिमाइंडर क्या आ रहा है, तब मेरे पास में 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो जब भी मैं 1 इनपुट दूंगा तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, हमेशा अपन 1 वाले रिमाइंडर पे। जब भी रिमाइंडर 1 आएगा तब हमेशा कहाँ पहुंचना चाहिए, 1 वाले रिमाइंडर पहुंचना चाहिए। और जब इनपुट 2 होगा तब मैं कहाँ पहुंचूंगा, रिमाइंडर 2 पे। देखो जैसे पहला देखो यहाँ पे सिलेक्ट किया 1 सिलेक्ट किया तो 1 से कहाँ पहुंच गए 1 पे आ गए। देन 2 पे 2 पुट किया तो 1 1, तो यहाँ पे 2 1 है, कहने का मतलब 2 1 है, तो मैं कहाँ पहुंच गया सेकंड स्टेज पे चले गया। अब जैसे ही तीसरा आया इनपुट मेरे पास 3 इनपुट, जैसे पहला 1 दूसरा 1 और जैसे थर्ड 1 आया तो मैं कहाँ चले जाऊँ, वापस से 0th वाली स्टेज पे चले जाऊँ। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर किस पे आ रहा है, 0 क्या है डिविजिबल बाय 3 है, मेरी क्या है फाइनल स्टेज है। ठीक है, अब 4 डिवाइड बाय 3 करा तो 1 2 3 एंड देखो वापस अपन कहाँ पे आ गए 1 वाली स्टेज पे आ गए। 5 डिवाइड बाय 3 करा तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 1 चूज करो, 1 2 3 4 5, देखो 2 पे आ रहे हैं। देन 8 अब करो तुम 51 डिवाइड बाय 3, 51 में से डिविजिबल है क्या 3 से, हाँ है, तो देखो 1 अब 51 1 है, कहने का मतलब तो हमेशा कहाँ आना चाहिए आपको, यहाँ पे आना चाहिए। जैसे मैं 27 के लिए करके देखता हूँ, अभी 27 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, मतलब आप हमेशा जब भी रिटर्न में चलोगे तो आपको हमेशा क्या आएगा 27 कहाँ पे मिलेगा, 0th पे ही मिलेगा। ऐसे ही आप 30 को चेक करो, 15 को चेक करो या 14 को चेक करो। अब जैसे मैं 14 चेक करता हूँ तो 14 डिवाइड बाय 3 क्या, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे पास में 2 रिमाइंडर, मतलब कौन सी स्टेज पे पहुंचना चाहिए मुझे, सेकंड में पहुंचना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो 2 पे आ रहा है मेरे पास में आंसर। कुछ कंफ्यूजन है क्या, पूछिए इसमें। देखो मैं बढ़ते जाऊंगा आगे, मेरे को ऐसा लगेगा कि तुमको सब आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अगर पूछोगे नहीं तो तुम्हारा फॉल्ट है इसमें, ठीक है। बढ़े आगे, फिर आगे सबको समझ में। तो सर हाँ बोलिए। एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट था गिवन यूनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3, गिवन यूनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3, गिवन यूनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। आंसर की क्वेश्चन, आंसर देखो मेरे को डिविजिबल, जब भी डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आएंगे
जब भी मुझे क्या करना है, डिविजिबल वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा अपने को देखना है डिविजिबल वाला क्वेश्चन जो भी हो, 0 हो, चाहे डिविजिबल बाय 0 हो, या डिविजिबल बाय 5 हो, या 8 हो, या 10 हो, तब हमेशा क्या रखना है, इनिशियल स्टेट को ही फाइनल रखना है, क्योंकि जीरो वैल्यू जो होती है वो सबसे डिविजिबल होती है। जीरो वैल्यू होगी वो सबसे डिविजिबल होगी। हो सकता है आपको बुक में या कहीं पे गलत आंसर गिवन हो, जैसे जिस बुक से अभी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, अभी उसमें आंसर क्या है, गलत है, तो आपको उस आंसर को नहीं रखना। मैं ध्यान से बता रहा हूँ आपको कि 0 हर नंबर से डिविजिबल है। तो जब भी डिविजिबिलिटी वाली क्वेश्चन आएगा तो इनिशियली क्या होगी, सबसे पहले फाइनल होगी। क्यों? क्योंकि 0 डिविजिबल है। ठीक है, 0 डिविजिबल है, देन 1 डिविजिबल है। क्या 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरे पास में, 1। 2 डिवाइड बाय 3 करोगे आंसर कितना आएगा, 2। 3 डिवाइड बाय 3 करोगे आंसर कितना आएगा, 0। मतलब इस क्वेश्चन की कितनी स्टेट बन रही है, 0, 1 एंड 2, 3 स्टेट बन रही है। 0 जब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, मतलब वो डिविजिबल बाय उस एलिमेंट से डिविजिबल है। मतलब अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ पे 0th स्टेट पे क्या होगा, हमेशा फाइनल स्टेट होगी। 1 जब रिमाइंडर क्या आएगा, 1, और 2 जब रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन कैसा करा मैंने यहाँ पे, अब क्वेश्चन में लिखा है मेरे पास में यहाँ पे 10 1 है फॉर एग्जांपल। क्या है, 10 1 है मेरे पास में। तो 10 1 है तो 10 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो आंसर कितना है मेरे पास में, 10 डिवाइड बाय 3 करूंगा, आप बताओ आंसर कितना आएगा, बोलिए। सर 1 आएगा। 1 आएगा रिमाइंडर। जिस गर्ल ने पूछा था वो बताओ आंसर जल्दी से। मैं 14 डिवाइड बाय 3 करूंगा, 15 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0। 0 आएगा रिमाइंडर। 17 डिवाइड बाय 3 करूंगा आंसर कितना आएगा, बताओ। अरे जल्दी बताओ, नहीं आता तो पूछ लो ना। मॉडुलस ऑपरेटर नहीं समझ में आता। मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है वो, हाँ, हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। क्या देगा, हमेशा रिमाइंडर देता है। तो 17 डिवाइड बाय 3 मतलब 15 तक डिविजिबल है। 15 के आगे वैल्यू कितनी बची, 16 और 17, मतलब रिमाइंडर आया 2, तो है ना, 2 2 15 तक डिविजिबल है। 16 और 17 दो वैल्यू बची, तो रिमाइंडर कितना आया मेरे पास में, 2 रिमाइंडर आया। यहाँ पे रिमाइंडर है क्या, 0 है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 1 है। तो आप कोई सी भी वैल्यू लो, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या फिर 2 आएगा। कोई सी भी वैल्यू लो, इनफाइनाइट तक कोई सी वैल्यू लोगे, हमेशा रिमाइंडर या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। मतलब इस क्वेश्चन में या तो 0th स्टेज बनेगी, या 1 रिमाइंडर वाली स्टेज बनेगी, मतलब 0 रिमाइंडर वाली बनेगी, या 1 रिमाइंडर वाली बनेगी, या फिर 2 रिमाइंडर वाली स्टेज बनेगी। मतलब इस क्वेश्चन में मिनिमम स्टेट कितनी डिजाइन होगी, 3 स्टेट ही डिजाइन होगी। तो ये तरीका क्या है, ये आपको सॉल्व करने का तरीका कैसे बताया कि आपको नंबर ऑफ स्टेट सबसे पहले फिक्स हो गई। जितनी डिविजिबल लिखा है उतने रिमाइंडर पॉसिबल है ना। तो कितने रिमाइंडर पॉसिबल है, ओनली 3 रिमाइंडर पॉसिबल है। दैट्स व्हाई मैंने 0 1 और 2 रिमाइंडर बनाया यहाँ पे। अब क्वेश्चन ने क्या बोला मुझसे यहाँ पे कि अपने को देखना है आप किसको इनिशियल और किसको फाइनल बनानी है अपने को। तो क्वेश्चन ने मुझे सबसे पहले ये बोला कि 0 डिविजिबल बाय 3 होता है क्या, तो 0 हमेशा 0 हर वैल्यू से डिविजिबल है। 0 क्या है, हर वैल्यू से डिविजिबल है। मतलब इनिशियली क्या होगी मेरी, फाइनल है। अब मेरे पास वैल्यू लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल। मतलब 0 नंबर ऑफ 1, 1 नंबर ऑफ 1, 2 नंबर ऑफ 1, 3 नंबर ऑफ 1 है, इस तरीके का मतलब। ठीक है, तो 0 डिविजिबल है 3 से, हाँ है। 1 है क्या, नहीं। 1 नहीं है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 है क्या, नहीं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। 3 डिविजिबल है, हाँ है, तो ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है। 4 का रिमाइंडर 1, 5 का रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। इनके रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, फाइनल स्टेट। अब इतनी 3 स्टेट तो बना दूंगा, देखो 0 1 2 मैंने बना दी, यहाँ पे 0 1 और 2 बना दी। अब उसके बाद में क्या करना है, मुझे यहाँ पे इटरेशन चलाना पड़ेगा। तो थर्ड जब भी आएगा, जब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मैं वापस से कहाँ पहुँचा दे रहा हूँ उसको, 0th स्टेज पे पहुँचा दे रहा हूँ। ठीक है, देन 4 आया तो कहाँ पहुँचा दूँ उसको, 1 वाली स्टेज पे पहुँचा दूँ। 5 आया तो कहाँ पहुँचा दूँ, 2 वाली स्टेज पे पहुँचा दूँ। 6 आया तो कहाँ पहुँचा दूँ उसको, वापस से 0 वाली स्टेज पे पहुँचा दूँ। अब मेरे पास वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 32। ठीक है, तो 32 को अपन 32 1 है मेरे पास में, क्या है, 32 1 है। तो 32 मतलब इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, बताइए आप, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 आएगा इसका रिमाइंडर। 30 तक डिविजिबल है, रिमाइंडर 2 आएगा। तो यहाँ पे इसको कहाँ पहुंचना चाहिए, सेकंड वाली स्टेज पहुंचना चाहिए। देखो 30 पे तो यहाँ पे इनिशियल पे फाइनल हो गया मेरा, और 1 और 2 तो अपन कहाँ आ जाएंगे, हमेशा
सेकंड पे आ जाएंगे। आया कि नहीं आया समझ में, बताइए मुझे। हाँ सर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं आया समझ में तो फिर वापस से पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, डिजाइन अ फाइनल ऑटोमेटा टू चेक्स वेदर गिवन डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्या है क्वेश्चन? डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। डेसिमल नंबर is divisible by 3। ठीक है, divisible by 3। एक क्वेश्चन और करो, चलो इस क्वेश्चन के पहले ये क्वेश्चन लिखा रहने दो, एक क्वेश्चन करो। any unary number is divisible by 5। क्या लिखो? divisible by 5। any unary number is divisible by 5। divisible by 5। any unary number is divisible by 5। जल्दी से सॉल्व करो, 2 मिनट अपनी कॉपी में, मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन आपको, ये वाला भी और ये वाला भी। एनी यूनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ट्राई करके देखो सभी अपनी अपनी कॉपी में, और जिसका हो जाए वो स्नैपशॉट मुझे MS टीम को चैट पे देते जाओ जल्दी से। चलिए सॉल्व किया क्या किसी ने? ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। जो क्वेश्चन किया था बस उसमें अपने को देखना है कि अपने को डिविजिबल वाली स्टेट कहाँ पे पहुंचानी है। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो देख लो। 0 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पे इटरेशन चलेंगे, मतलब 6 पे ये देखो 5 तक होगा मेरे पास, 4 तक होगी वैल्यू, देन 5 पे रिमाइंडर क्या आएगा 0, 6 पे रिमाइंडर 1, 7 पे रिमाइंडर 2, 8 पे रिमाइंडर 3 और 9 पे रिमाइंडर 4, देन 10 पे अगेन क्या आएगा रिमाइंडर 1। 10 डिवाइड बाय 5 0, 11 डिवाइड बाय 5 1, 12 डिवाइड बाय 5 2, 13 डिवाइड बाय 5 3 और 14 डिवाइड बाय 5 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास में, मतलब ये रिपीटेशन चलते रहेगा, मतलब स्टेट कितनी बनेगी मेरी? ओनली 4 स्टेट बनेगी। तो Q0 ये मेरी पहला 1, इसमें इनपुट आप कुछ भी ले सकते हो ना, मैंने 1 लिया है, आप ABCD या 0 1 2 जो भी वैल्यू लेनी है, सिर्फ एक वैल्यू कोई सी भी नहीं ले रहा हो। ठीक है, देन थर्ड 1, देन फोर्थ 1 और फिफ्थ 1 पे क्या आ जाएगा? फाइनल आ जाएगा। ठीक है, देन देखो अब मुझे लेना 14 1 लेना है। 14 नंबर ऑफ 1 मतलब कहाँ पे पहुंचूंगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 4। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ 8 9 10 11 12 13 14। देखो कहाँ पे आ रहा है? ये रिमाइंडर 0 है, ये रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 2, ये रिमाइंडर 3, ये रिमाइंडर 4। ठीक है ना? मेरे ख्याल से हो गया होगा इसमें, अब किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आगे यूज होने वाला है ना? कुछ टफ क्वेश्चन है उसमें आगे यूज होने वाला है। जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही थोड़ा लिटिल बिट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आ गया? अभी तो यूनरी नंबर की बात हो रही थी मेरे पास में। ठीक है, ये बना लो सभी लोग अपनी कॉपी में। अभी यूनरी नंबर की बात हो रही थी, लेकिन अब डेसिमल नंबर की बात हो रही है। डेसिमल नंबर, एक सेकंड रुको। डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 3।
है ना, डिविजिबल बाय 3 बोल दिया। अब कहने का मतलब डेसिमल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 1 0 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा सकती है वैल्यू, ठीक है। 0 से लेके मेरे पास डेसिमल नंबर तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मतलब 0 1 2 कितने इनपुट लूंगा यहाँ पे, 4 5 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले अपन, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई सी भी वैल्यू हो, मतलब यहाँ पे बोले से 84 हो 95 हो, कुछ भी वैल्यू हो, तो वो डिविजिबल बाय 3 हो तो एक्सेप्ट होना चाहिए। अब डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या समझा मैंने यहाँ पे, कि 0 से डिविजिबल बाय 3 होता है, हाँ होता है, जब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 1 से डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इतना समझ में आता है अपने को, ठीक है। देन 3 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, मुझे पता है। 4 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास में, 1 आएगा। 5 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सेम एज इट इज 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर आएगा 0। 7 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और 8 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में, 2 आएगा। इतना मुझे पता है ना। तो मैं यहाँ तक क्या करता हूँ, 9 तक की वैल्यू चूज कर लेता हूँ, 0 से लेके अपना से कोई सा भी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे, मान लो एग्जाम्पल लिखा 21, तो 21 को मैं किसी भी पार्ट में तोड़ लूँ। जैसे मैंने लिखा 9 + 2 + 3 प्लस कितना हो गया, 9 + 4 14, 14 और 5 14 + 5 + 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मतलब मैंने कोई सी वैल्यू चूज कर ली यहाँ पे, तो मैं इसको नंबर ऑफ वैल्यू में पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। 9 देन 2 देन 3 कितना हुआ, 14 14 + 5 20 और 1। या फिर आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली सर 9 + 9 + 3 लिख लो, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। या फिर और क्या तरीका है, 1 + 1 + लिख लो, तो भी कोई तरीका नहीं है। किसी भी सीक्वेंस में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो 0 से लेके 9 तक की वैल्यू से मैं सारे इनपुट डिजाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, 0 से 9 तक की वैल्यू में सारे इनपुट डिजाइन कर सकता हूँ मैं, हाँ कर सकता हूँ मैं वैल्यू। तो मैंने क्या किया, 0 से लेके 9 तक इनपुट चूज कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे मेंशन करना कि इनपुट क्या होंगे, 0 से 9 तक की वैल्यू इनपुट होगी, क्या होगी, 0 से 9 तक वैल्यू इनपुट होगी। तो ये बना लो सबसे पहले सभी अपनी कॉपी में, और इनपुट बना लो सभी अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर उसके बाद अपन अब डायग्राम बनाना देखते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने क्या बोला है कि मुझे 0 से लेके 9 तक के इनपुट लिए हैं मैंने यहाँ पे। तो अब मैं सबसे पहले क्या, और डिविजिबल बाय क्या है, 3 चूज करना है। तो मतलब स्टेट कितनी बनेगी, या तो 0 बनेगी, या 1 बनेगी, या 2 बनेगी, 3 स्टेट बनेगी। तो मेरे पास तो एक तो 0 रिमाइंडर वाली स्टेट बनेगी, है ना। तो 0 रिमाइंडर वाली स्टेट पे मेरे पास इनपुट क्या क्या अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो इनपुट क्या हो जाएंगे, 0 3 और 6। एक इनपुट क्या होगा, 0 3 एंड 6, क्योंकि 0 भी इनपुट में ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और 6 में भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन तीनों का रिमाइंडर क्या आएगा, इन तीनों का रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये अपन ने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, देखो यहाँ पे 0 3 6। फिर अगला इनपुट क्या हो सकता है, 1 4 और 7, जिनका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इनका रिमाइंडर क्या है, 0, और इनका रिमाइंडर क्या है, 1, ठीक है। अगला इनपुट क्या है, 2 5 और 7, इनका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इनका रिमाइंडर क्या आ रहा है ना, 2 आ रहा है। यहाँ पे 0 3 6 9 भी लिख सकते हो, अभी 9 को चूज नहीं किया है मैंने, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 क्या है, रिमाइंडर है यहाँ पे। तो मेरे पास इतने इनपुट पॉसिबल, एक इनपुट तो क्या होगा, ये वाला, एक इनपुट ये वाला, और एक इनपुट ये वाला। अब इनपुट में किसी को कंफ्यूजन है क्या कि इनपुट कैसे लिए हैं मैंने यहाँ पे। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बिंदास पूछो कि इनपुट कैसे लिए हैं सर आपने यहाँ पे। सर 258 आएगा वहां पर। हाँ सॉरी 258 है, यहाँ पे मैंने गलती से 7 लिख दिया। 7 का रिमाइंडर तो क्या है, 1 है ना, तो 258। अब बताओ इनपुट पे किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या, बढ़े आगे। मतलब कोई नहीं पूछ रहा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है, सबको समझ में आ गया, मतलब सब ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं यहाँ के इस क्लास के, कंसिडर कर लूँ ना, सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, सभी को टीओसी में 60 में से 59 मार्क्स आने वाले हैं, बढ़े आगे। चलो ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे पास 3 स्टेट हो गई, ये कंफर्म हो गया मेरे पास, एक 0 रिमाइंडर वाली, एक 1 रिमाइंडर वाली, और एक 2 रिमाइंडर वाली, ठीक है। 0 डिविजिबल बाय 3 होता है, 3 डिविजिबल बाय 3 है, और 6 डिविजिबल बाय 3 है। तो मैंने क्या किया, इसको ही क्या कर लिया, फाइनल अज्यूम कर लिया। अज्यूम किया मतलब कि अपन को, मुझे पता है यहाँ पे 0 और 3 और 6 क्या है, अपने पास डिविजिबल है।
है ना। इतना मुझे समझ में आ गया। इनपुट क्या है मेरे पास में, 147 इनपुट है, 036 इनपुट है और 258 इनपुट है मेरे पास में यहाँ पे। ठीक है, तो जब मैं जीरो पे, अब मुझे क्या करना है, ऑटोमीटर डिजाइन करना है, डीएफए डिजाइन करना है। तो डीएफए डिजाइन करना है तो डीएफए में हमेशा क्या होता है, अपने को हर स्टेट पे सारे इनपुट अप्लाई करके देखने पड़ते हैं, हर स्टेट पे सारे इनपुट अप्लाई करके देखने हैं। तो मैं सबसे पहले इनिशियल स्टेट से लेके चलता हूँ जीरो स्टेट पे। जीरो पे जब मैं 0369 दूंगा तो अपन कहाँ पे जाएंगे, सोचो ध्यान से। जीरो पे जब मैं जीरो के साथ में जीरो प्लस, मतलब मेरे पास इनपुट क्या है यहाँ पे, 3 इनपुट लिख लिए मैंने, ये इधर ऊपर तरफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, अब जीरो के साथ में मैं, पहले मेरे पास जीरो इनपुट है यहाँ पे, अपन इस स्टेज पे स्टैंड कर रहे हैं। अब मेरे पास इनपुट है 0369, तो इस स्टेज पे जब ये इनपुट दूंगा तो कहाँ पे जाएंगे अपन, कहाँ पे जाएंगे बताइए। फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट पे, सिर्फ क्योंकि फाइनल मुझे पता स्टेट। है कि, हाँ तो मतलब फाइनल स्टेट क्या है मेरी, वही स्टेट है। तो 0369 इनपुट में मैं यहीं पे रहूंगा। समझ में आया सभी को, ये कैसे मैंने लिखा 0369 यहाँ पे। 0369 पे क्या है, रिमाइंडर क्या आएगा, जब इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू चूज करो, 0 चूज करूँ या 3 चूज करूँ या 6 चूज करूँ या 9 चूज करूँ, जब भी इनको 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब 147 जब इनिशियल स्टेट पे इनपुट दूंगा मैं, अपन इस स्टेट पे स्टैंड कर रहे हैं, अब 147 इनपुट दिया मैंने, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर तो नीचे 1 लिखा हुआ है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। मतलब मैं कौन 1 सी स्टेट पे चला हूँ, 1 वाली स्टेट पे चले हूँ, 1 4 और 7 पे कहाँ चले जाऊंगा मैं, 1 वाले स्टेट पे चले जाऊंगा। और 258 पे कहाँ चले जाऊँ, यहाँ पे आ जाऊँ, 2 5 और 8 पे यहाँ पे आ गया। मेरे ख्याल से इतने में किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये इनपुट है मेरे पास में, 3 इनपुट थे, तीनों इनपुट में अगर इनिशियल स्टेट से अप्लाई करूंगा तो इसी रिमाइंडर पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पर अभी जो मेरा काम है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी मैंने फर्स्ट स्टेज पे तो इनपुट दे दिए, पर सेकंड और थर्ड स्टेज पे तो इनपुट दिए ही नहीं अपन ने, तो मुझे इनपुट यहाँ पे भी दे सकता हूँ, यहाँ पे भी दे सकता हूँ। अब ऐसा अज्यूम करो, मैंने यहाँ पे अब 1 स्टेज पे आ गया, अब मुझे इस पे तीनों इनपुट देने हैं, 0369 भी देना है, 147 भी देना है और 258 भी देना है। तो मैं फर्स्ट स्टेट पे स्टैंड कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट स्टेट पे स्टैंड कर रहा हूँ, मतलब कहाँ से आए होंगे अपन, इनिशियल स्टेट से आए होंगे। तो इनिशियल स्टेट पे क्या एक्सेप्टेड है, 147 एक्सेप्टेड था पहले से ही। अब मुझे तीनों इनपुट देने हैं, तो 0369 अब अगर मैं इस पे दूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई सी भी एक वैल्यू यहाँ से चूज करो, एक वैल्यू यहाँ से चूज करो और एक वैल्यू यहाँ से चूज करो। जैसे मैंने 6 यहाँ से चूज कर लिया और 7 यहाँ से चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 6 + 7। आप और कॉम्बिनेशन बना के भी देख लेंगे अपन, यहाँ से कोई सा भी एक इनपुट यहाँ से चूज करो, कोई सा भी एक इनपुट यहाँ से चूज करो। जैसे यहाँ से चूज कर लिया 3 और यहाँ से चूज कर लिया 4, 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे 6 + 7 कितना हो गया 13। जब इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और कोई सा भी ऑप्शन ले लो, 0 + 4 ले लो, 0 + 4, तो आंसर कितना हो गया 4। 4 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा मेरे पास में 1 ही आएगा। तो जब 147 देने के बाद में जब भी 0369 दूंगा तो कहाँ पे रहूंगा, यहीं पे रहूंगा। सिंपल सी बात है। अगर मेरा एक 1 वैल्यू है, 1 के साथ में अगर 3 ऐड करूं या 1 के साथ में अगर 9 ऐड करूंगा, तब भी हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, रिमाइंडर क्या बचेगा उसका 1 ही बचेगा हमेशा। ठीक है, ये समझ में आया 0369 कैसे दिया। अब मैंने 1 पे 147 देता हूँ, तो 1 पे पहला इनपुट क्या एक्सेप्टेड है, इनिशियल से अपन यहाँ तक 1 पे पहुंचे, जब क्या इनपुट एक्सेप्टेड है 147 एक्सेप्टेड है पहले से ही। अब उसके बाद मैं 147 फिर इनपुट देता हूँ यहाँ पे, तो इनको किसी भी वैल्यू को ऐड कर लो, किसी भी, मैंने फर्स्ट ऐड कर लो, चाहे फर्स्ट से सेकंड ऐड कर लो, कोई सी भी कोई वैल्यू इसी में से चूज करो, एक वैल्यू इसमें से चूज करो। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई, 4 + 4 8 हो गया। 8 डिवाइड बाय जब 3 करोगे, 8 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास में, आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2। मतलब जब मैं 147 के बाद में फिर से 147 दूंगा तो कहाँ आ जाऊंगा मैं, यहाँ पे आ जाऊंगा। 147 देने के बाद में 1 के बाद में फिर से 1 दोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब रिमाइंडर कहाँ पे पहुंच गए अपन 2 पे पहुंच जाएंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में आपको, कंटिन्यू करें आगे। नेक्स्ट है, फिर यहाँ यस पे मैं सर। अब
ओके अब नेक्स्ट है मेरे पास में, अब 1 पे 257 इनपुट दूं, तो देखो मैं यहाँ पे कहाँ पहुंचूंगा, 147 तो पहले से एक्सेप्टेड है, और फिर यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, 257 इनपुट दे रहा हूँ, 258 सॉरी, 7 नहीं 258, तो कोई सी भी दो वैल्यू चूज करो। तो 1 के बाद में जब 2 दूंगा तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, मतलब इनिशियल 3 भी डिवाइड बाय 3 करूंगा तो आंसर कहाँ पहुंचेगा अपना 0 पे। मतलब जब मैं 1 पे 147 देने के बाद में 258 अगर इनपुट प्रोवाइड करूं, 2 5 और 8 इनपुट अगर दूं तो कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं, फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। देखो इस तरीके से देखो, 1 + 2 3, 4 + 5 कितना हो रहा है 9, 9 डिवाइड बाय 3 हो रहा है, 7 + 8 7 7 कितना हो 14 15, 15 डिवाइड बाय 3 0, कोई सी भी और वैल्यू, 7 + 2 9, 5 + 4 9, 5 + 1 6, तो डिविजिबल बाय 3 हो रहा है यहाँ पे, आ रहा समझ में। अब इस स्टेट पे तीनों इनपुट अप्लाई हो गए, अब मुझे इस वाली स्टेट पे इनपुट अप्लाई करके देखना है सेकंड पे। तो सेकंड पे देखो मेरे पास में कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं है, तो सबसे पहले मेरा 258 एक्सेप्टेड है पहले से, क्या है 258 एक्सेप्टेड है। अब इस पे मैं 0 इनपुट अप्लाई करूंगा, 036 वाला, तो इसको 2 के साथ 0 ऐड करूं तब भी आंसर 2 आएगा, 5 के साथ 0 ऐड करूं तब भी 5 आएगा, और 8 के साथ 0 ऐड करूं तो यही आएगा। मतलब 0369 अगर इनपुट दूंगा यहाँ पे तो यहीं के यहीं आंसर आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे, मतलब सेकंड स्टेज पे रहूंगा मैं। फिर 2 के बाद मैंने अगर 1 इनपुट दिया तो 147, तो 2 इनपुट दे चुका हूँ, फिर 1 इनपुट दे दूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, फाइनल पे पहुंच जाऊंगा। 2 इनपुट आ गया और 147 अगर पुट करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, फाइनल पे आ जाऊंगा। तो 2 + 1 3, और 2 5 और 8 पे अगर मैं फिर से 2 और 2 इनपुट दे दूं, 2 एक बार 2 चूज कर लिया और फिर से 2 चूज कर लिया तो आंसर क्या जाएगा 4, 4 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। मतलब यहाँ पे 258 पे जब मैं 258 अगेन इनपुट प्रोवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये मेरा डायग्राम बना है यहाँ पे। अभी तुमको बोलना चाहिए कि सर ये डायग्राम की नीड क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय, एनी डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो मुझे सारे कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे यहाँ पे कि कोई भी वैल्यू मेरी छूट ना जाए यहाँ पे। तो मेरे पास में जितने कॉम्बिनेशन थे मैंने सारे बना लिए, ठीक है, जितनी मेरे पास वैल्यूज थी सारी पुट कर ली यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ कोई वैल्यू, मान लो 54 है वैल्यू, या जो भी वैल्यू तुम एक से वैल्यू कोई सी भी लो, वैल्यू है मेरे पास 54, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 कितना हो गया बता देना मैं जल्दी से, मुझे कितना हुआ आंसर, कितना हुआ जल्दी बताओ, ये जल्दी से बताओ। 39 सर। 39 प्लस मैंने कर लिया अगेन 9, 39 + 9 48, 48 + 6 कर लिया, यहाँ पे कितना हो गया 54। किसी भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यू पास करते हो, तो 9 पास किया तो कहाँ पे रहेगा, अपन इनिशियल पे ही रहे। फिर 8 पास किया तो 8 पास किया तो कहाँ पे आ गए 2 पे आ गए। देन 7 पास किया तो 7 पास किया तो कहाँ पहुँच गए, वापस से अपन 0 पे आ गए। देन 6 पास किया तो अपन 0 पे ही रहे। फिर 5 पास किया, 5 पास किया तो अगेन अपन कहाँ पे आ गए 2 पे आ गए। देन 4 पास किया अपन ने, 4 पास किया तो अगेन मैं कहाँ चले गया 0 पे चले गया। देन 9 पास किया तो 0 पे रहे, और 6 पास किया तब भी 0 पे रहे। अब देखो मैं यहाँ पे 0 पे ही आया, मतलब 54 डिविजिबल बाय 3 है, हाँ है, तो 0 रिमाइंडर आना चाहिए, 0 रिमाइंडर आ रहा है। एक काम करो कोई सी भी ये मैंने अपनी मन से डिस्ट्रीब्यूशन लिया, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देता हूँ। 2 + 4 + 3 + 7 + 9 + 8 + 7 + 5 + 3, ठीक है। कोई सा भी कितना हुआ कॉम्बिनेशन देख लो भैया, कितना हुआ 6 7 8 9 9 और 16 16 और 9 25 25 और 8 33 30 40 40 और 45 48, 48 + 3 + 2, 48 + 5 कितना हो गया मेरे पास में यहाँ पे +1, ठीक है। ये हो गया, ये इनपुट एक्सेप्टेड होना चाहिए। अब यही वाला इनपुट देखते हैं अपन एक्सेप्टेड है या नहीं है। 2 इनपुट प्रोवाइड किया, 2 इनपुट से 2 पे आ गए, देन 4 प्रोवाइड किया तो अपन 0 पे चले गए।
देन 3 प्रोवाइड किया तो अपन वहीं रहे, देन 7 प्रोवाइड किया तो अपन 1 पे आ गए, देन 9 प्रोवाइड किया तो अपन वहीं पे रहे 1 पे ही, फिर 8 प्रोवाइड किया, 8 कहाँ गया है, 8 गया तो 0 पे आ गए, देन 7 प्रोवाइड किया तो 1 पे आ गए, देन 5 प्रोवाइड किया अपन ने यहाँ पे तो 0 पे चले गए, देन 3 प्रोवाइड किया तो अपन 0 पे रहे, देन अगेन 3, देन 2 प्रोवाइड किया तो 2 पे आ गए, देन 1 प्रोवाइड किया तो अगेन 0 पे आ गए। आप कोई सी वैल्यू चूज कर सकते हो, किसी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो सभी लोग अपने मन से कोई सी वैल्यू लो, जैसे मैं वैल्यू ले लेता हूँ, मैं आप लोगों को देता हूँ टास्क यहाँ पे, आप लोग 19 वैल्यू, और 19 डिवाइड बाई 3 होगा क्या, नहीं होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 1 पे पहुंचना चाहिए आप सभी को। अगर आप 1 पे पहुंचे तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। किसी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन करो और इसको वैल्यू पुट करके देखो जल्दी से। आफ्टर 1 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल स्टार्ट। ओके सर। हाँ बोलिए सर अपन ने इसमें मैक्सिमम 9 तक ही क्यों लिया है? क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन वैसे तो 8 तक में ही हो जाते हैं सारे कॉम्बिनेशन, वैसे तो 0 1 2 में ही हो जाते हैं सारे कॉम्बिनेशन, पर अपन ने 9 तक की वैल्यू चूज कर ली क्योंकि वो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू, ये अपने को क्वेश्चन में कुछ बताया तो है नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है, डेसिमल नंबर और अपने डिविजन बाय 3 होने चाहिए, तो अपने को सारी वैल्यूज के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो 0 से लेकर मैं 9 तक की वैल्यू अज्यूम करके सारी वैल्यू की कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। वैसे तो 0 1 2 3 में ही सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, है ना, क्योंकि 0 1 और 2 के अंदर ही सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, पर मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने 9 तक की वैल्यू चूज कर ली। आप चाहते तो 0 1 2 में ही सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, है ना, लेकिन फिर आप उसमें 9 और 8 वैल्यू पुट नहीं कर सकते। जैसे आपको 8 पुट करना है तो फिर 2 + 2 + 2 + 2 ऐसा पुट करना पड़ेगा, है ना, इसलिए मैंने 0 तक की 9 तक की वैल्यू चूज कर ली। तो अपन वैल्यू आगे की भी और कंटिन्यू भी चूज कर सकते हो। आप जैसे चाहो तो 20 तक वैल्यू चूज कर सकते हो, 99 तक वैल्यू चूज कर सकते हो, पर सबसे सिंपलेस्ट वे होता है अगर डेसिमल नंबर की बात की जा रही है तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू चूज कर लो। ठीक है, आप 0 1 और 2 से भी सारे कॉम्बिनेशन बना सकते थे, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 है, मतलब वैल्यू में या तो 0 का कॉम्बिनेशन वाली वैल्यू होगी, मतलब 0 3 6 9 12 15, ये तो ये वैल्यू होंगी, या फिर 1 के कॉम्बिनेशन वाली 1 रिमाइंडर वाली वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 1 5 7 सॉरी 1 4 7 देन 10 14, इस तरीके की वैल्यू चूज कर सकते हो, सॉरी 13, है ना, ऐसे ही आप आगे की इसके 2 के रिमाइंडर वाली वैल्यूज भी चूज कर सकते हैं। पर अपने को मेरे को सिंपलेस्ट क्या लगा कि अपन 0 तक 9 तक की वैल्यू ले लो, जैसा भी कॉम्बिनेशन बनाना है वैसे अपने अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बना लो। समझ में आया? सर लेकिन हाँ, हाँ जैसे सर, आ कि गया। ये 3 से डिविजिबिलिटी का था, अगर 5 हाँ। से लेते तो डायग्राम तो बहुत मेस बन जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 आ जाएगा तो डायग्राम तो तो बहुत बड़ा और मेस बन जाएगा वो तो। क्या हो गया, क्वेश्चन अपने को दिया है तो अपने को बड़े बड़े डायग्राम बनाने हैं, अभी अपन ने बड़े डायग्राम बनाने स्टार्ट ही नहीं किए अभी। अगला क्वेश्चन करो, डिविजिबल बाय 4 करो, टास्क है तुम लोगों का, डिविजिबल बाय 4 करो, 4 स्टेट बनेंगे उसके अंदर। वैसे एग्जाम में डिविजिबल बाय 3 और 4 से ज्यादा आता नहीं है ना, पर अपने को समझ में तो आना चाहिए ना, ठीक है है ना। अगर मैं यहाँ पे इनपुट, आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो ना, मैं 0 1 2 के फॉर्म में अगर क्वेश्चन बनाऊंगा तब भी ट्रांजिशन तो इतने कितने ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ से वैल्यू पीछे की हट जाएगी। जैसे मैं अगर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप 0 1 2 की वैल्यू लेते हो, 0 1 2 वैल्यू लेते हो, तो यहाँ पे 0 रहेगा, हाँ सर यहाँ वो पे आगे 1 रहेगा, है ना, पर ट्रांजिशन इतने के इतने ही रहेंगे, ट्रांजिशन में चेंजेस नहीं होंगे, है ना। सभी लोग डिविजिबल बाय 4 सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से, 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास में, फास्ट सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो बहुत जल्दी कर लोगे सॉल्व। डिविजिबल बाय 4 सॉल्व करके बताओ, और मैं बोल रहा हूँ वो मुझे आंसर बताएगा जल्दी से, है ना। 5 स्टूडेंट को बोल रहा हूँ वो आंसर मुझे आफ्टर 5 मिनट जितना भी शो बन जाए तुम्हारा शो करना है ना। तो कौन कौन 5 लोग हैं जरा देख लें अपन। करण, सर इसमें कुछ हाँ बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हैं आप। सर इसमें भी रेंज 9 तक ही लेना है। 9 तक लेना हो, 9 तक, जैसे आपको मैंने अभी 9 से समझ आया है, तो 9 से अगर समझ में आ गया तो 9 वाली वैल्यू चूज कर लो। तो फिर से मतलब जैसे कितने भी ले सकते हैं ना, ये डिपेंड करता है कि कितना लेना है, पर अगर छोटी वैल्यूज लेंगे तो फिर बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा 2+ करके नहीं जैसा। नहीं, डायग्राम हमेशा डायग्राम उतना ही बनेगा, डायग्राम में चेंजेस नहीं होंगे छोटी वैल्यू लेने से।
तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। देखो मैं अगर 0 1 2 जैसे डिविजिबल बाय 3 है तो कितनी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, तो ये देखते हैं। डिविजिबल बाय 3 है तो 0 हो सकती है वैल्यू, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। इससे कोई वैल्यू कम नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगली जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, 3 डिविजिबल बाय 3 है तो 0 1 2 मिनिमम वैल्यू होगी। तो आपका डायग्राम बड़ा नहीं होगा, डायग्राम उतना ही रहेगा, सिर्फ इनपुट यहाँ से गायब हो जाएंगे। यहाँ पे इतने इनपुट होते हैं फिर बस। ये क्वेश्चन हो जाता है आपका, आंसर आपका सभी का ये हो जाता है यहाँ पे, है ना, ये 147। अब डायग्राम बड़ा नहीं हुआ, पर अब जैसे मुझे वैल्यू पुट करनी है, इसी क्वेश्चन को देखते हैं पहले अपन। ये मेरा डायग्राम हो जाता है 0 1 2 अगर इनपुट लेता मैं तो। अब मैं डायग्राम में ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल वैल्यू ले रहा हूँ 21 से भी छोटी वैल्यू ले लेते हैं अपन। मैं डायग्राम में वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे 13। तो 13 को डिवाइड करने का ऑप्शन क्या है? 0 1 और 2 ही ऑप्शन है। मतलब वैल्यू कैसी ले सकता हूँ मैं यहाँ पे? वैल्यू कैसे ले सकता हूँ? 1 + 2 + 3, सॉरी 3 तो है ही नहीं, 1 + 2 + 2 + 2 + 2, तो कितने हो गए? 10 11 और 12 13, ये वैल्यू हो गई मेरे पास में। अब देखते हैं, तो ये भी आंसर करेक्ट है, पर इसमें क्या है, आपको कॉम्बिनेशन ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं, है ना। अब जैसे जैसे नंबर इनपुट बढ़ाते जाएंगे उसमें कॉम्बिनेशन क्या होते जाते हैं? कम। अगर यहाँ पे अगर अपन 9 चूज कर रहे होते तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाता? 9 + 4 सीधे ले लेते 13 आ जाता। लेकिन अब कॉम्बिनेशन क्या है? 1 + 2 + 2। अब ये एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा देख लेते हैं। 1 फिर 2 दिया तो 2 प्रोवाइड किया तो कहाँ आ गए? 2 दिया तो अपन यहाँ पे आ गए, देन अगेन 2 दिया, देन अगेन 2 दिया तो अगेन यहाँ पे आ गए, फिर अगेन 2 दिया यहाँ पे, देन अगेन 2 दिया यहाँ पे, देन अगेन 2, देन अगेन 2। तो अपन देखो 1 पे पहुंच रहे हैं हमेशा। पहला फर्स्ट 2, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। एक मिनट रुको, कुछ कर गलती करी क्या मैंने? अरे ये वाला 2 नहीं लिया ना अभी मैंने। देन अगेन 2 यहाँ पे, तो लास्ट में कहाँ पे आ रहे हैं अपन? हमेशा 1 पे आ रहे हैं। तो 1 पे 13 डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं जब अपन, कितने पे आएगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। 1 तो इसमें मतलब डायग्राम के ट्रांजिशन उतने के उतने ही रहे, सिर्फ इनपुट में अपन ने 147 ने लिख के क्या लिखा? ओनली 1 लिखा। यहाँ पे इनपुट में क्या लिखा? 0 लिखा, और यहाँ पे इनपुट में क्या लिखा? 2 लिखा। मतलब ट्रांजिशन देखो वही के वही है, एक भी ट्रांजिशन चेंज नहीं किया मैंने। समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन लिखने के तरीके हैं। 1 लिखो, चाहे 0 लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे 6 लिखो, बात बराबर है। ठीक है, चलो सॉल्व करो जल्दी से। और चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो तो जल्दी से बताओ। करण पुरोहित, करण है क्या अभी अवेलेबल? करण? यस सर, यस सर। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है जो मैंने बोला है तुमको। अध्यात्म मिश्रा, करण, अध्यात्म एंड चिरायु। करण, अध्यात्म, चिरायु, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे स्नैपशॉट खींच के दो। सर क्वेश्चन क्या है एक बार बता दीजिए प्लीज। अरे यार इसी बात मत करो यार, अब तुम बताओ क्वेश्चन क्या था? तुम क्या कर रहे थे अभी? सो रहे थे क्या जब मैंने क्वेश्चन बोला था? डिविजिबल बाय 4, डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अभी तक तो बन जाना चाहिए था क्वेश्चन। उत्कर्ष, हाँ बोलिए। यस सर, यस सर। उत्कर्ष एंड उमेर कुरैशी, क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जल्दी से। पांचों स्टूडेंट मुझे जल्दी से स्नैपशॉट खींच के दो यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने कहा कि 0 1 और 2 में सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, तो हम उससे अगर डायग्राम बनाएंगे सो लाइक वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? सही रहेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैंने डायग्राम किस रिस्पेक्ट में बनाया, मैंने डायग्राम इस रिस्पेक्ट में बनाया है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जब कंपाइलर को टाइम हमेशा अपने को इवैल्यूएट करके चलना पड़ता है कि अपना एम क्या होता है, हमेशा टाइम कम लगे, है ना। तो है ना, तो अगर मैं 0 से 9 इनपुट लूंगा तो मेरा डिविजिबिलिटी कम हो जाएगी वहां पे। क्यों? क्योंकि है ना, क्या नाम से, तो इसलिए मैंने 0 से 9 तक की वैल्यू चूज करी। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली बात कर रहे हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
मतलब आपका क्वेश्चन 0 1 2 में भी करेक्ट बनेगा और 0 से 9 वाले में भी करेक्ट बनेगा, ट्रांजिशन करेक्ट है ना, यस कोई सर, कोई ट्रांजिशन के हिसाब डिफिकल्टी से तो नहीं। हाँ ओके ओके सर। चलो एक स्टूडेंट का तो आ गया है, हर्ष का। नेक्स्ट बताओ जल्दी से आंसर। चलो उमेर किया क्या क्वेश्चन सॉल्व तुमने? उमेर कुरैशी। सर मैं कर रहा हूँ सॉल्व सर। सर लेकिन सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज पाऊंगा सर, क्योंकि सर मैं अभी लॉग आउट हूँ मेरी, सर मैंने आपको करा था ना बस सर मैसेज सुबह से ही। क्या किया था मैसेज तुमने? मैंने देखा नहीं तुम्हारा मैसेज। सर मैंने वो करा था सर, मेरा जो सर मेरा लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ सर ऑफिस में, टीम्स में। तो फिर तुम अभी ये कैसे लॉगिन किए हो यहाँ पे? लिंक के थ्रू सर। लिंक के थ्रू सर, बस लॉगिन सर मैं अभी इसमें। अच्छा, लॉगिन नहीं कर पा रहे हो अभी, सिर्फ लिंक के थ्रू ज्वाइन कर पा रहे हो, ऐसा? यस सर, यस सर। चलो ठीक है, तुमने मुझे मेल करा नहीं अभी तक शायद। नहीं सर मेल नहीं करा सर मैंने अभी, सर कर रहा हूँ सर मैं अभी मेल। ओके सर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मेरे ख्याल से तो बहुत इजी है। मैं पूरे इनपुट ही लेके बता रहा हूँ, है ना। जिन लोगों ने 0 1 2 लेके किया उसका भी कोई इशू नहीं है। ओके, ये 0 पे लिया था अपन ने, क्या क्या डिविजल बाय 4 क्या है ना, तो 0 4 और 8 पे क्या होगा, एक्सेसिबल होगा यहाँ पे। देन 1 रिमाइंडर 1 आएगा, तब 5 करेंगे तब रिमाइंडर 1 आएगा, और 9 करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये 0 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर। देन 2 रिमाइंडर कब आएगा, जब अपन 2 देंगे इनपुट में, तो 2 और क्या देंगे 6, है ना। तो 6 डिवाइड बाय 4 करेंगे तब रिमाइंडर 2 आएगा। तो 2 और 6 ही रहने देते हैं यहाँ पे ना, और वैल्यू भी लिख सकते हैं आगे की, पर मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, जैसे अपन 10 लिखते तो भी हो जाता वहाँ पे। तो रिमाइंडर 2 वाली। और रिमाइंडर 3 कब आएगा, जब रिमाइंडर 3 कब आएगा, जब अपन क्या देंगे, 0 से अपन देंगे 3 इनपुट देंगे, 3 इनपुट देंगे, या 3 के बाद और कौन सा दे सकते हैं, 6 हो गया, 7 इनपुट देंगे यहाँ पे। ठीक है, मेरे ख्याल से इनपुट आ रहे हैं, सभी को समझ में आया इनपुट, है ना। अब इसके बाद में मेरे को यहाँ पे इनपुट देने हैं, तो 0 4 8 तो मैं चारों पे ही दूंगा। देखो 0 को जब भी इनपुट में 0 देने पे किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 0 देने पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 0 4 8 इनपुट चारों स्टेट पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या देना है, 1 पे 1 इनपुट दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 पे 1 इनपुट दूंगा तो कहाँ पहुँच जाएंगे अपन, 2 आ जाएगा। 1 पे 1 इनपुट दिया तो कहाँ पहुँच गया मैं, 1 5 9 दूंगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 पे 2 इनपुट दूंगा तो क्या पहुँच जाएगा, 1 पे 2 इनपुट दूंगा तो 3 पे आ जाएगा, 2 और इनपुट था 6। 1 पे 3 इनपुट दिया तो कहाँ चले आएंगे, वापस फाइनल पे चले आएंगे। 1 पे 3 और 6 इनपुट दूंगा तो कहाँ आ जाऊंगा, वापस 4 आ जाएगा। देखो कुछ भी नहीं, काउंट करो, 1 + 2 3 रिमाइंडर, 1 + 3 4 रिमाइंडर, 4 पे 0 पे आना है। अब 3 सेकंड वाली स्टेज पे है, सेकंड पे अपन ने 2, अपन में सारे इनपुट देने हैं, तो 0 4 8 तो दे चुका हूँ, अब 2 दे चुका हूँ इनपुट। 2 के बाद अगर 1 दूंगा तो कहाँ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। 1 और 5 और 9 इनपुट दूंगा तो कहाँ जाऊंगा, 3 पे आ जाऊंगा। और 2 के बाद में अगर 2 इनपुट दूंगा तो कहाँ पे चले जाऊंगा, 2 + 2 4, 4 मीन्स व्हाट, यहाँ पे आ जाऊंगा वापस से। 2 दूंगा तो 2 और 6 दूंगा तो यहीं कहीं रहूंगा। देन 2 पे मैंने क्या दिया, 3 इनपुट दिया, 2 + 3 दिया, 2 + 3 मीन्स व्हाट, 5, 5 का रिमाइंडर कितना है, 1 है। मतलब मैं यहाँ पे इसका ट्रांजिशन डायग्राम यहाँ से बना रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये यहाँ पे बनाया है ट्रांजिशन डायग्राम मैंने ये, और इसकी वैल्यू है यहाँ पे बाहर लिख रहा हूँ मैं 2, और यहाँ पे लिखा मैंने 3 और 7। जब भी मैं 2 के बाद में 3 इनपुट दूंगा तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, 5 डिवाइड बाय 4 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँच गए।
और कौन सा इनपुट बचता है क्या? 2 के बाद में 3 इनपुट दूंगा, 2 के बाद 3 दे चुका हूँ, 2 के बाद 2 दे चुका हूँ, 2 के बाद 1 दे चुका हूँ। ठीक है, सारे इनपुट हो गए। 3 पे देख लेते हैं, 0 4 8 हो गया। 3 के बाद 1 इनपुट दूंगा तो कहाँ चले जाऊंगा? 3 के बाद में 3 रिमाइंडर था, 3 के बाद में 1 दूंगा तो कहाँ चले जाऊंगा? यहाँ पे जाऊंगा 1 1 के 1 था इनपुट और 1 इनपुट और 5 और 9। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 पे अपन 2 इनपुट देंगे, 3 इनपुट 3 रिमाइंडर आ चुका था, 3 + 2 मीन्स व्हाट? 5। तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 पे, तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 2 और इनपुट क्या था? 2 एंड 6। ठीक है, 3 के बाद में मैं 3 इनपुट दूंगा, 3 + 3 6, 6 डिवाइड बाई 4 2 आएगा रिमाइंडर। तो जब भी मैं यहाँ पे दूंगा तो यहाँ आ जाएगा इनपुट, तो आ जाएगा 3 के बाद 3 इनपुट दूंगा तो यहाँ पहुँच गया 3 और 7 पे। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा आपका। जिसका ये डायग्राम बना है उसका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आपको क्रॉस चेक करने की रिक्वायरमेंट है आंसर को। ठीक है, आगे समझ में? आगे बढ़े, कंटिन्यू करें आगे। सर ऐसे तो ये Yes, sir. बहुत मेसी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बस यहीं तक का आता है ना? ये क्वेश्चन बस यहीं तक का आएगा। लेकिन मेसी कब लग रहा है? जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो बने बनाए क्वेश्चन को, तब। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, जब आप अगर खुद से बना रहे हो अगर ये क्वेश्चन, तो आपको मेसी नहीं लगेगा क्वेश्चन। देखिए, आप अगर आपने खुद ने ट्राई किया होगा तो आपको मेसी नहीं लगेगा वो क्वेश्चन, लेकिन जब आप आंसर देख रहे होगे तब आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये वाला। समझ में आया क्या बोला मैंने? जिन लोगों ने ट्राई किया है खुद से, तो वो ओके उनको सर। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली आपको सर यहाँ उस आंसर दूंगा टाइम तो आ जाएगा, बट बाद में तो फिर तो बाद में ये कॉन्सेप्ट अपन सीख ही क्यों रहे हैं? जिससे कि अपने को बाद में याद रहे। कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो क्या? यस सर। तो नोट डाउन कर रहे हो तो फिर याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मैंने आपको किस तरीका बताया है? 0 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 3। तो जब कॉपी बाद में ओपन करोगे तो ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आएंगे क्या तुमको? बोलिए। अगर ओके याद नहीं सर। आएंगे तो बहुत डिफिकल्टी है, अगर याद नहीं आता तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी, अगर याद नहीं आ सकते हैं क्वेश्चन। अपन ने लिखा ही इस तरीके से है कि आपको कॉन्सेप्ट बाद में रिवाइज होगा पूरा, कि 0 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, और बाय डिफॉल्ट कभी भूल गए तो अभी तो फिलहाल हूँ मैं यहाँ पे, है ना? तो तुम मेरे से पूछोगे तो मैं तुमको आंसर बता दूंगा वापस से। ठीक है, अपने साथ वालों से पूछना, है ना? साथ वालों से नहीं समझा पाते तो मुझसे पूछना, तो अपन देख लेंगे, वापस देख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, बस उसके बाद में क्लास छोड़ दूंगा मैं आपकी। ठीक है, पर वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखिए, डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा विच चेक्स वेदर अ गिवन बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। checks whether a given binary number is divisible by 3. Given binary number is divisible by 3. Given binary number is divisible by 3. अब क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग अलग अलग टाइप के चल रहे हैं। पहले क्वेश्चन क्या था? डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब क्या बोल रहा है? बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब जो इनपुट है वो किस फॉर्म में है? बाइनरी फॉर्म में है। इनपुट किस फॉर्म में है? बाइनरी फॉर्म में है। तो बाइनरी सबको बता देते हैं। सबसे पहले 0 का बाइनरी क्या होता है? 0 0। 1 का क्या होता है? 0 1। एक सेकंड, 1 का होता है 0 1। देन 2 का क्या होता है? 1 1। 3 का क्या होता है? 1 0 0, है ना? गलती कर दी, यहाँ पे बोलते भी नहीं हो कोई भी, सब चुपचाप बैठे रहते हो। 1 0 1 0 0 1 1। देन 4 का होता है 1 0 0। 5 का 1 0 1। 6 का 1 1 0। 7 का 1 1 1। ये मेरे पास इनपुट है कहने का मतलब। और इसमें देखना है ये जो बाइनरी, हुज बाइनरी इक्विवेलेंट इज डिविजिबल बाय 3, है ना? तो ये वैल्यू क्या है? डिविजिबल बाय 3 होगी तो होगी। मतलब जब मैं 0 इनपुट दूंगा, पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ पूरी, जैसे इसकी 8 की वैल्यू ये है, 9 की है 1 0 0 1, 10 की है 1 0 1 0, 11 की है 1 0 1 1, 12 है 1 1 0 0,
13 है 1101, 14 है 1110 और 15 है 1111। ठीक है, ये होती है करेक्ट, लेकिन कोई गलती तो नहीं है इसमें। चलो ठीक है, अब मेरे पास में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0 जब भी वैल्यू आएगी तो इनपुट आएगा ये, पर जब इसको क्या लिखा है, डिविजिबल बाय 3, तो जब भी इनपुट को डिवाइड करूंगा 3 से तो आंसर कितना हो रहा है 1। 1 को जब डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ रहा है 1। 2 को डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 2। 3 को डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 0। 4 को डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1। 5 को डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 2। ये मुझे कॉन्सेप्ट पता है यहाँ पे, लेकिन अब 3 की जगह इनपुट पास क्या करना है मुझे, 1 इनपुट पास करना है। 4 की जगह इनपुट क्या पास करना है, 100 पास करना है। 5 की जगह इनपुट क्या पास करना है, 101 पास करना है। तो इस तरीके से मुझे पता है यहाँ पे, तो ये डेसिमल का क्वेश्चन तो कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, पर अब बाइनरी में कैसे करूंगा, बाइनरी में कैसे करना है क्वेश्चन को। तो बाइनरी में कुछ नहीं, इनपुट क्या करेंगे अपन, 0 1 2 ना देके अपन क्या करेंगे, इनपुट के फॉर्म में देंगे। तो इनपुट के फॉर्म में जब देंगे तो आंसर एज इट इज वैसा ही बन जाएगा अपना। देखते हैं कैसे, ये जैसे मैंने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मेरे पास स्टेट अगेन कितनी बनेगी, 3 स्टेट ही बनेगी, 0 1 और रिमाइंडर 2 की। मतलब 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर और 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर की स्टेट बनेगी। और इनिशियली क्या होगी, फाइनल, क्योंकि क्या होगी, 0 मेरी क्या है, 0 जो है उससे डिविजिबल होगा, हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले इनपुट क्या आया, अब एक एक इनपुट लेते जाते हैं अपन। ये स्टेट समझ में आया, स्टेट कैसे बना, ये तो पुराना फंडा ही है ना, डिविजल वाला फंडा ही पुराना ही बताया। बस इनपुट अब की बार ये पास करना है। तो इनपुट कैसे पास करते हैं देखते हैं। 0 जब दूंगा तो 0 0, तो 0 0 यहीं पे एक्सेप्टेड है। 0 0, तो 0 0 पे कहाँ पे पहुंचना है मुझे, 0 रिमाइंडर वाली स्टेट पे पहुंचना है, तो 0 पे यहीं पे रहूंगा मैं। 0 1 पे कहाँ पे जाऊं मैं, 1 रिमाइंडर वाली स्टेट पे चला हूँ। 0 और 1 पे 1 रिमाइंडर वाली स्टेट पे आ गया। फिर 2 इनपुट देना है। 2 मतलब इनपुट क्या है, 1 0। 2 मतलब इनपुट क्या है, 1 0 है। और मुझे पहुंचना कहाँ पे है, थर्ड स्टेज पे पहुंचना है। मतलब सॉरी, यहाँ पे रिमाइंडर 2 लिखा था। रिमाइंडर कितने स्टेज पे पहुंचना है, सेकंड रिमाइंडर पहुंचना है। इनपुट क्या है 1 0, तो 1 और 0, ठीक है। अब फिर आया मेरे पास इनपुट 3, तो 3 पे क्या है 1 1 1 1 पे मुझे कहाँ पहुंचना है, रिमाइंडर कितना 0 चाहिए, तो 1 और फिर वापस से 1। आया समझ में। फिर 4 डिवाइड बाय 3, मतलब रिमाइंडर क्या है 1 वाली, इसी वाली स्टेज पे आना है मुझे। 4 का इनपुट क्या है 1 0 0, तो 1 फिर 0 फिर 0, तो 0 0 पे कहाँ पे रहूंगा मैं, देखो वापस ध्यान से देखो, क्या चाहिए अपने को 1 1 चाहिए, तो 1 1 पे कहाँ आ गए, 1 1 पे अपन इनिशियल पे पहुंच गए। अब 4 आया इनपुट, तो 4 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। तो इसमें आंसर क्या है 1 0 0, तो 1 यहाँ पे है और 0 0 में यहीं के यहीं दे दूं। 2 0 मैंने क्या करे, यहीं पे पास कर दिए, ठीक है। अब 5 डिवाइड बाय 3, तो 5 पे क्या है, इनपुट क्या है 1 0 1, रिमाइंडर क्या है 2 है, तो 1 0 और फिर अपन इनपुट क्या दे दें वापस से 1 इनपुट दे दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे 1 0 1। एक मिनट, कुछ गलती करी क्या मैंने, एक मिनट देख लेते हैं। 0 0 0 1 0 1 देन 1 0 1 0। एक मिनट, ये वाला ट्रांजिशन गलत लग रहा है मुझे। 0 0 0 1 सर सेल्फ लूप नहीं आएगा 0 का, हाँ वो कहाँ पे, एक मिनट रुको, सर 1 हाँ पे नहीं आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो क्या था, इनपुट क्या था 1 0 0, तो 1 दे चुके हैं, 0 ये दिया तो है मैंने यहाँ पे, एक 0 दे दिया है, और दूसरे 0 पे कहाँ पे आ जाऊंगा मैं, यहाँ पे आ जाऊंगा। अब ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे गलती से क्या 0 यहाँ दे दिया, तो NFA हो गया था ना, फिर मैंने गलती से क्या करा 0 यहाँ पास कर दिया, तो 1 0 और फिर 0, तो 4 पे कहाँ पहुंचना चाहिए था, 1 पे पहुंचना चाहिए था। 5 को देखते हैं, 1 0 1, 5 पे मुझे कहाँ पहुंचना है, 2 पे पहुंचना है, तो 1 0 1, तो 1 0 और मुझे 5 पे यहीं पे आना है, 1 0 1 मतलब यहीं पे पहुंचना है, 1 0 और 1। अब 6 पे कहाँ पे आना है, 1 1 0, 6 पे मुझे इनिशियल स्टेट पे पहुंचना है, 0 पे 1 फिर 1 और 0, देखो यहीं पे हूँ मैं। 7 पे 1 1 1 पे मुझे कहाँ पहुंचना है, फर्स्ट वाली स्टेट पे पहुंचना है, 1 1 1 1 1 और 1, देखो फर्स्ट पे पहुंच रहा हूँ। 8 पे कहाँ पहुंचना चाहिए मुझे, 2 पे पहुंचना चाहिए, तो 1 0 0 और फिर 0, देखो 2 पे पहुंच रहा हूँ। अब इसके आगे की कोई सी वैल्यू लोगे तो वो बाय डिफॉल्ट ही चलेगी। तो देखते हैं अपन बाय डिफॉल्ट कैसे चल रही है। देखो 9 की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, 9 डिवाइड बाय 3 करोगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखते हैं अपन 1 0 0 और देखो 1 0 पे पहुंच रहे हैं अपन। 10 पे देखो 1 0 1 0 1 0 1 और 0, देखो 1 पे पहुंच रहे हैं।
11 पे 1 0 1 1, 11 पे मुझे कहाँ पहुंचना चाहिए, 11 डिवाइड बाय 3 मतलब 2 रिमाइंडर पे पहुंचना चाहिए, 1 0 1 1, देखो 2 पे पहुंच रहे हैं, 12 पे 1 1 0 0 1 1 0 0, 12 पे मैं 0 पे ही हूँ, 13 पे 1 1 0 1 1 1 0 1 1 पे पहुंच रहे हैं, 14 पे 1 1 1 0 1 1 1 0 2 पे पहुंच रहे हैं, और 15 पे 0 पे आना चाहिए, तो 1 1 1 1, देखो 0 पे आ रहा हूँ। तो आपकी स्ट्रिंग खुद ही बोल देगी कुछ टाइम बाद, जब एक इटरेशन चला लोगे यहाँ तक का थोड़ा सा, तो आपके पास में बाकी के सारे इनपुट डायरेक्टली आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप कोई सी वैल्यू लो, अब मान लो आप 24 लो, 24 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालो और इसमें वैल्यू पास करके देखो, 24 डिवाइड बाय 3 0 है, मतलब 0th स्टेज पे आना चाहिए। किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? जैसे जैसे इनपुट आते जा रहे हैं वैसे वैसे पास करते जाओ। तो मैंने जैसे जैसे इनपुट आए वैसे वैसे मुझे पता है कौन सी स्टेट पे जाना है, रिमाइंडर के अकॉर्डिंग स्टेट पे मूव करना है मुझे, तो जो रिमाइंडर होगा उस वाली स्टेट पे मूव कर दूंगा। कुछ कंफ्यूजन इसमें? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 5 आप लोग को कल बना के रखना है ना, डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 5 आप लोगों को बना के रखना है अपनी कॉपी में, ठीक है? और मैं कल पूछूंगा भी सही सर कैसे बन, हाँ बोलिए। सर ये आप एक बार कल फिर से बता देंगे क्या, वो थोड़ा तो कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन पूछो ना, अभी क्या कंफ्यूजन, अभी पूछ लो। सर समझ में ही नहीं आया। समझ में देखो, ये तुमको ये कॉन्सेप्ट पता है, ये वाला जो मैं बताया, ये वाला, ये कौन सा स्टेट का वाला फंडा, सर? स्टेट का फंडा समझ में आ गया? हाँ सर। स्टेट पता है 0 1 2 कैसे बनेगी। अब मुझे जब 0 वैल्यू पास करनी है तो मेरे पास में 0 वैल्यू पास करने पे क्या पास करूंगा, 00 पास करूंगा, क्योंकि उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 00 है। तो 00 पास करने पे कहाँ पहुंचूंगा मैं, 0 पे पहुंचूंगा। तो देखो 00 पास करने पे मैंने 0 पे पहुंचाया, ये देखो यहाँ पे ये पहुंचा है 00 पास करने पे, ठीक है। अब जैसे मैं वैल्यू लेता हूँ 7, तो 7 का इक्विवेलेंट क्या है, 7 का इक्विवेलेंट है 1 1 1, और 7 को जब मैं डिवाइड बाय 3 करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर 1। तो जब मैं 1 1 1 इनपुट पास करूं तब मुझे कहाँ पहुंचना चाहिए, 1 वाली स्टेट पे पहुंचना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं आया अभी भी? सर आ गया। है ना? अब अब मैं देखो एक बार 0 खुद 1, से ट्राई कर लूंगी और तो हो जाएगा। देखो अब 0 1 इनपुट देना था, 1 पे एक एक करके पिक करो, पहले 0 बनाया फिर 0 1, 0 1 पे मैं कहाँ पहुंचूंगा, 1 वाली स्टेज पे, तो 0 1, तो 0 1 पे मैं 1 वाली स्टेज पे आ गया। फिर 1 0 पे कहाँ पे पहुंचना है मुझे, सेकंड स्टेज पे पहुंचना है, सेकंड मतलब रिमाइंडर 2 वाली पे, तो 1 0, तो 1 दे चुका हूँ इनपुट, 0 दूंगा तो कहाँ पे आ जाऊंगा, 2 पे आ जाऊंगा। 3 पे मुझे कहाँ पहुंचना है वापस से, 3 मतलब 3 डिवाइड बाय 3 मीन्स व्हाट, रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो 3 मतलब 1 1 जब इनपुट दूं तो कहाँ पहुंच जाऊं मैं, 0th वाली स्टेट पे, तो 1 और फिर 1 इनपुट यहाँ पे दे दिया तो मैं 0 पे आ गया। 4 डिवाइड बाय 3 मीन्स व्हाट, 1, तो 4 मतलब क्या है, 1 0 0, 1 0 जब इनपुट दूं तो कौन सी स्टेट पे पहुंचूं मैं, 1 वाली पे, तो 1 0 दे चुका था मैं यहाँ पे, एक 0, और फिर यहाँ से एक 0 और पास कर दिया तो मैं कहाँ पे आ गया, 1 वाली स्टेज पे आ गया, ठीक है। अब जैसे 8 की बात होती है तो 8 मतलब इनपुट क्या है, 1 0 0, तो ये कहाँ पहुंचना चाहिए, रिमाइंडर 2 पे, तो 1 0 0 और फिर 0, देखो 2 रिमाइंडर पे पहुंच रहे हैं अपन। अब बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अभी एक बार अब क्या करना, डिविजन बाय 4 एंड डिविजन 5 सॉल्व करना 5, और सॉल्व जरूर करना, गलत होगा तो मैं सही कर दूंगा, पर ये मत बोलना कि सर मुझे समझ में नहीं आया था, है ना? ओके सर। ठीक है, सभी लोगों को सॉल्व करना है ना, इसलिए मैंने अभी डबल एक्सप्लेन कर दिया, सॉल्व करके रखना सभी लोग, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।